में ये कहाँ लिखा हुआ कि 370 हटने के बाद बढ़ा है? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री है और पढ़ा लिखा जेल में। ऐसे लोग देश बांटे हैं। अब इनके समर्थक ऐसे हैं भाजपा के, तो इनके सीनियर समर्थक कैसे होंगे जो इनको ज्ञान दिए हैं? सरकार का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि जो हमारा देश था वो हमारे पास वापस आ गया है। तो छापे जो हैं आपने वो दूसरी स्टेट में डाले, पक्ष पे डाले, लेकिन उनमें बरामदगी क्या करी? कोई बरामदगी का नामो निशान नहीं है। ईडी के सारे छापे में हमेशा विपक्षी टारगेट क्यों होता है? क्यों आपने उसके निदेशक का कार्यकाल बार बार एक्सटेंड करा? पिछले साल अक्टूबर तक उसे खींच के ले गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया कि आपके पास क्या कोई दूसरा ऑफिसर नहीं है, तब उसके बावजूद भी खींच तान करके साहब अक्टूबर में इसे रिटायर कर देंगे, तब जाके एक नया बंदा लेके आए जो आपके मन मुताबिक काम कर सके। सीबीआई के निदेशक का तो आपने कार्यकाल बढ़ाया लगातार। क्यों बढ़ाया? क्योंकि आपके फेवर में काम कर रहा था। जो एजेंसी आपके फेवर में काम कर रही है आप उसे लगातार बढ़ाए जा रहे हो। कार्यकाल क्यों बढ़ाए जा रहे हो भाई? क्या बोलेंगे भाई? कोई बात नहीं, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, मोदी जी का भी कार्यकाल बढ़ा देंगे। क्या हो गया? 5 की जगह 10 कर देंगे क्या मोदी जी का कार्यकाल? अब की बार दोबारा मोदी जी को ले आएंगे, उनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा देंगे। इस मुद्दे पर वापस लाएंगे है जी? उनके कामों गुरुजी, उनके कामों के बलबूते इस मुद्दे पर वापस आप किसी भी मुद्दे को देख लो भाई साहब, सड़कें बनाई हैं, नए हॉस्पिटल बनाए हैं, 14 नए एम्स बनाए हैं। इससे पहले सड़क नहीं था, इससे पहले हॉस्पिटल नहीं था, इससे पहले कॉलेज नहीं था। क्या बोलेंगे? देखो जी, इनके गिने गिनाए रिटायर लोगों के पास 5 बातें होती हैं गिनती की। सबसे पहले इन लोगों का सबसे पहला होता है राम मंदिर बना दिया। दूसरी बात करेंगे धारा 370 हटा दी। तीसरी बात करेंगे 3 तलाक हटा दी। उसके बाद चौथी जो बात आती है इनके पास ज्यादा से ज्यादा सड़कें बना दी, एम्स बना दिए। अब सड़कों की अगर आप बात करते हैं, राम मंदिर पहली बात, सबसे पहला मुद्दा। राम मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार के खाते में किसी तरह से भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी चीज राम मंदिर के खाते में नहीं जुड़ेगी, मतलब सरकार के खाते में नहीं जुड़ेगी। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर गवर्नमेंट है। दूसरी चीज धारा 370 को इतना बड़ा प्रचार करा जाता है, धारा 370 हटगी, 370 हटगी, पूरे देश में क्रांति आ गई। भाई जो हालात जम्मू कश्मीर के तब थे वही हालात आज है। जैसे जम्मू कश्मीर तब था वैसा जम्मू कश्मीर आज भी है। तब भी आतंकवादी हमले होते थे, अब भी आतंकवादी हमले होते हैं। पिछले महीने जनरल मनोज पांडे जी का बयान था, अखबार के फ्रंट पेज पे आया था, सीमा पार से आतंकवाद बढ़ा है, जम्मू और राजौरी से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है लगातार। ना आतंकवाद अब घटा, ना आतंकवाद अब घटा। 370 हटने का फायदा क्या हुआ आपको? आपका वो एक पर्सनल बेनिफिट जरा सा मुझे बता सको 370 का क्या हुआ? 370 का फायदा, एक फायदा बताइए। 370 का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि जो हमारा देश था वो हमारे पास वापस आ गया है। हमारा राज्य पहले देश वापस नहीं, हमारा राज्य था वो हमारे पास आ गया है। एक देश में 2 संविधान चलते थे, 2 पीएम बैठते थे, 2 राजा होते थे। जम्मू कश्मीर का अलग पीएम था सर, क्यों नहीं था? जब उसका संविधान ही अलग कर दिया तो उसका पीएम भी अलग हो गया ना। क्या आपको इनको बहुत जानकारी की लैक ऑफ जिसे नॉलेज कहते हैं वो है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 में लागू होने की वजह से उसे देश बांटने में कांग्रेस का हाथ तो था ही, लेकिन भाजपा वालों का हाथ था। ऐसे लोग देश बांटे हैं। अब इनके समर्थक ऐसे हैं भाजपा के, तो इनके सीनियर समर्थक कैसे होंगे जो इनको ज्ञान दिए हैं? 370 की बात करते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री है और पढ़ा लिखा जेल में लग रहा है। कश्मीर से लग रहा है। नहीं, मैं दिल्ली से हूँ जी, दिल्ली से हूँ मैं, प्रॉपर दिल्ली से हूँ मैं। क्या बोले? कश्मीर पे 370 की बात हो रही थी। 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर का विदेश मामलों का प्रभारी भारत सरकार थी, संचार मामलों की प्रभारी भारत सरकार थी, रक्षा मंत्रालय की प्रभारी भारत सरकार थी। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। ये बात सही है कि अगर केंद्र सरकार ने इसके अलावा कोई और कानून पारित करा तो वो पहले वहां जाएगा, वहां की विधानसभा अगर उसे पारित कर देगी तो वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सीआरपीसी, आईपीसी वहां लागू होती थी। आप ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में चले जाओगे, हत्या करके वापस आ जाओगे तो आपको सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी, या यहाँ से हत्या करके जम्मू कश्मीर में जाके आप बच के साफ हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं था। मात्र उसके जो नीतिगत फैसले थे वो अलग अलग थे। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो वहाँ के उसको कहा जाता था मुख्यमंत्री, ठीक है। और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री का ही उसमें रोल चलता था, कोई इसमें गलत नहीं था। और धारा 370 में 38 प्रावधान थे। सुनिए, मैं एक चीज आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। हाँ, आज की डेट में सब चीजें सेम है। आज की डेट में सब चीजें सेम है, सब चीजें सेम है। जो इंडिया में था, जो किसी भी राज्य में था या है, वही आज की डेट में जम्मू कश्मीर में है। पहले अलग अलग हो रखी थी चीजें, बहुत चीजें अलग अलग हो रखी थी। जैसे आपने जम्मू कश्मीर जाने के लिए कोई परमिट लेना पड़ता था, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए परमिशन लेनी पड़ती, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए परमिशन अभी भी नागालैंड में भी आपको लेनी पड़ेगी, हिमाचल में भी आपको लेनी पड़ेगी, उत्तराखंड में भी आपको लेनी पड़ेगी, आसाम में भी आपको लेनी पड़ेगी। वहाँ कौन सी 370 लगी हुई है? सर, परमिटेबल ही नहीं था, पहले तो ले ही नहीं सकते थे। आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी लेके बड़े खुश, सिम कार्ड अब ले लोगे। अभी मैं होके आया हूँ पिछले महीने जम्मू कश्मीर में, अभी भी प्रीपेड सिम कार्ड वहाँ चलता ही नहीं है।
सर तो आप खरीद तो सकते हो, कैसे खरीदो? खरीद तो सकते नहीं है, बिलिंग वाले हैं अभी भी। 70 हटने के बाद भी यही हाल है। तो सर धीरे धीरे सबसे पहले जो पत्थरबाजी होती थी 500 रुपए दिहाड़ी के रोज पर जो पत्थरबाजी होती थी वो पत्थरबाजी रुकी। केंद्र से जो पैसा जाता था 3 फैमिली जो बांट के खा लेते थे, वहाँ का विकास नहीं हो रहा था, उस चीज को दूर किया गया। आतंकवाद में भी 72% कमी हुई है। पहले जैसा कोई भी चीज जब है तो धीरे धीरे खत्म होगी, एकाएक खत्म नहीं होगी। तो खत्म हुआ है, बहुत कंट्रोल हुआ है इस चीज पर। जवाब ले लेता हूँ। आतंकवाद की बात कर रहे हैं, ये रहा, बोलिए बोल लेता हूँ। जनरल मनोज पांडे जी का बयान है। एक सेकंड जरा, आप कह रहे हो बार बार, जनरल मनोज पांडे जी ने बोला था। एक मिनट जरा, मुझे मोबाइल देखने दीजिए। इस समय ढूंढा जा रहा है गूगल पर कि कब हुआ था, और उस समय आए दिन बच्चे से भी पूछते थे तो बताता था उस समय। मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे ना, हिंदुस्तान अखबार की फ्रंट पेज की खबर है। ये देखो, इधर आके देखो, पुंछ राजौरी में, अरे सुनो 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 सुनो, आप बात क्यों रहे हो भाई, आराम से सुनो, शांति से। पुंछ राजौरी में सीमा पार से आतंक बढ़ा, सेना प्रमुख, ये सेना प्रमुख का बयान है। 370 हटने के बावजूद भी फिर क्या कैसे कह सकते हो कि खत्म हो गया? ये झूठे हैं, सेना प्रमुख झूठे हैं। सेना प्रमुख उस समय 11 जवानों, सेना प्रमुख झूठे हैं। कोई बोलने वाला नहीं। पहले तो ये सुनो, ये पहले सेना को एक एक करके बोलिए, पूरी सुनूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके बोलिएगा, मैं सुनूंगा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अचानक से अब बढ़ने लगा है, क्योंकि चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है ना, तो भाई दूसरा देश भी तो दबाव डालने की कोशिश करेगा, मोदी को झूठा बनाने की कोशिश करेंगे। पर लेकिन चुनाव जो हमारे सेना प्रमुख है वो ये भी बोल रहे हैं कि हम इस पे काबू करेंगे। उसका पूरा पढ़ो, जो हेडलाइन दे दी ना उसी पे मत जाओ। हेडलाइन नहीं पूरा पढ़ लो आप। उसने बोला है कि जी अचानक, दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, दोबारा दिखा देते हैं। अरे मैं बता देता हूँ, दोबारा पढ़ लो। ये रहा। एक मिनट दोबारा पढ़ लो आप इसको, कोई चिंता नहीं। क्या अचानक से बढ़ने लगा है, क्या होने लगा है? हटने के बाद बढ़ गया। अरे सर जी ये देखो ना, ये देखो, आप देखना नहीं चाहते हो ना, पढ़ो। ये हाँ, पुंछ राजौरी में सीमा पार से आतंक बढ़ा, ये सेना प्रमुख की स्टेटमेंट है। कहाँ लिखा है? ये बाइट है। इसमें ये कहाँ लिखा हुआ कि 370 हटने के बाद बढ़ा है? आप ये बताओ, अब बढ़ने लगा। डेट दिखा, इनको डेट दिखा दो। ये डेट देखिए, ये 12 जनवरी का 2024 का 12 जनवरी 2024 का इंफॉर्मेशन है। ये आप न्यूज चैनल पे पढ़ सकते हैं। कौन सी तारीख का ये न्यूज़पेपर है? कौन सी तारीख का ये न्यूज़पेपर है? ये 2024 का न्यूज़पेपर है, जनवरी का। आपको पता नहीं, ये तथ्य के साथ बात करते हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है, आपके अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं आए, आप पढ़े लिखे नहीं। क्या बोल दिया जो बोलना था, दिखा दिए सबूत। अब ये कह रहे हैं कि पहले 370 हटने के बाद का ही तो बयान है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें ये क्या लिखा है कि 370 हटने के बाद बढ़ा है। भाई खुद ही इंजम कर लो कि 370 हटने के बाद एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि आतंकवाद खत्म हो गया, और जनरल प्रमुख कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद बढ़ा है। तो बात कौन सी सही है? तुम्हारी बात सही है, जनरल प्रमुख की बात सही है? बताओ किसकी बात सही है? खत्म कर देंगे ये बोला है, खत्म कर देंगे ये बोला है। कि बड़ा है, वो तो कह रहे हैं कि बड़ा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलो, बात करो, जेन्युइन करो, अच्छी बात करो, वो अच्छी लगेगी। हाँ जी, उसके बाद ये क्या बात कर रहे थे? सड़कों की। हाँ जी, हाँ जी। 170 आम नागरिक शहीद हुए। मोदी सरकार के 6 साल में हर दिन औसतन एक आतंकी घटना हुई, हर दिन औसतन एक घटना मोदी सरकार में। ये गूगल बता रहा है, गूगल बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। पुरानी बातों की बात करें तो पुरानी कर लो, चलो पुरानी कर लो, पुरानी, एक मिनट, पुरानी कर लो, पुरानी करूँ 2014 से पहले की। चलो एक मिनट, ये अभी गूगल करूंगा, अभी इसके बाद अभी बोल लूं, ठीक है? गूगल पे भी दिखाऊंगा 2014 से लेके 2024 तक, ठीक है? ज्यादा सैनिक मरे हैं 2014 से पहले के मुकाबले, गूगल कर लेना, ठीक है? और आतंकी घटना औसतन एक हुई है, ठीक है? पहले जवाबी कार्रवाई उतनी नहीं होती थी तो उतने सैनिक भी नहीं मरते थे भारत की, ये भी सच है, ठीक है? और अभी क्या है, जवाबी कार्रवाई भी होती है और भारत के सैनिक भी शहीद हो रहे हैं। पुलवामा जैसी घटना घटी नहीं, एक मिनट, ये पुलवामा जैसी घटना घटी, ठीक है? देश के 44 जवान शहीद हुए, ठीक है? मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बदला ले लिया, लेकिन वो 44 जवान जो शहीद हुए, आरडीएक्स आया कहाँ से? इसकी जांच आज तक हुई क्यों नहीं हुई? क्यों आज तक चार्जशीट तक दायर नहीं हुई? ठीक, आज तक चार्जशीट तक दायर नहीं हुई, इस पे कोई निष्पक्षता नहीं है। आज तक इसका कुछ पता ही नहीं कि किसने घटना घटाई। सेना से प्यार करते हैं आप?
सीआरपीएफ के जवानों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? तो अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने ये अपराध किया है ना, घोर अपराध किया है ना। भारत के सैनिक जो देश के अंदर, देश की सीमा पर हमारे भारत की रक्षा करते हैं और उनकी सेफ्टी के रेफरेंस से आज हम यहाँ सेफली स्पीकिंग कर रहे हैं ऑन कैमरा, चैनल पर बोल रहे हैं। ये क्या, ये दर्दनाक बात नहीं है देश के लिए? सेना के शहीदों को शहीद कराने वाली भारतीय जनता पार्टी राजनीति की खातिर शहीद कराती है। उनके राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी अपनी स्टेटमेंट में जाहिर करते हैं कि सेना की लाशों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। मैं कह रहा हूँ देश में इलेक्शन है, उसका वोट है बेहद कीमती। अपने इस वोट का सही इस्तेमाल करें, उस व्यक्ति का चुनाव करें अपने क्षेत्र से जिससे तुम अपनी गाथा सुना सको, ठीक, या वो काम ना कर सके तो उसकी गिरबान पकड़ सको, ठीक, और देश के इंटरनेशनली मुद्दों पर, ठीक, वो सही खरा उतरता हो। देश में महंगाई कम करे, बेरोजगारी कम करे, देश में शिक्षा की बात करे, ऐसे नेता को वोट दो। ऐसे नेता को वोट मत दो जो धर्म के नाम पर आता हो, जो धर्म के नाम पर लोगों को क्रिटिसाइज करता हो। धर्म के नाम पर आज मैं एक मिनट, अगर मैं देशवासियों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर बाकी में आपको परिवर्तन चाहिए 2024 में, तो सिर्फ मुद्दा सिर्फ एक ही होना चाहिए। याद रखा, बैलेट पेपर, ओनली फॉर बैलेट पेपर। अगर आपको चेंज चाहिए सरकार तो आपको ये बैठाना पड़ेगी। ये हटाओ देश बचाओ, ये बताओ देश बचाओ, जब भी सत्ता पलट सकती है, वरना बीजेपी को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर वो वोट हुए तो याद रखे, बैलेट पेपर, ओनली फॉर बैलेट पेपर। देखिए हमारे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे वोटों की चोरी जब तक नहीं रुकेगी, जब तक हमारे वोटों की चोरी करके सरकारें बनती रहेंगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो या विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, वो आपके हमारे हक अधिकारों की बात नहीं कर सकती। इसलिए पहले अपने वोटों की चोरी रुकनी चाहिए, विपक्ष को भी इस विषय पे एकजुट होना चाहिए। बैलेट पेपर लेके आओ और देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। पहले जो है कि अगर चोरी होती तो सत्ता से बाहर कांग्रेस नहीं जाती। इससे जाहिर हो गया कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में ईएम की धांधली नहीं देखी गई। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में एमएलए एमपी भारतीय जनता पार्टी के घर से, उनके घरों से ईएम बरामद होती है। देश के अंदर क्या है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने देश के अंदर जेल के अंदर डाल दिया। वो शहीद भगत सिंह, पहले देखा था आपने, देश के अंदर शहीद भगत सिंह को प्रताड़ित करने वाले अंग्रेज ब्रिटिशों ने प्रताड़ित किया शहीद भगत सिंह को। आज अरविंद केजरीवाल जी जो शहीद भगत सिंह का रोल देश के अंदर निभा रहे हैं, शहीद भगत सिंह का रोल जो देश के अंदर निभा रहे हैं, उनको अंग्रेज के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित करने का काम कर रही है, देश के लोकतंत्र को डिस्ट्रॉयड करने का काम कर रही है। ये देश के अंदर नहीं चलेगा। देश के अंदर लोकतंत्र सर्वोपरि है। लोकतंत्र के रेफरेंस से ही आप यहाँ स्पीकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। देश के अंदर संविधान बचेगा, उसके बाद संविधान देश चलेगा। ये देश मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, वेलकम है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया की ताकत है जो आज सच्चाई को दिखाया जा रहा है, वरना नेशनल मीडिया आज देशद्रोही हो चुकी है, आज सच्चाई को दिखाई नहीं जाती। याद रखा ये, अगर देश को कोई बचा सकता है, आज अगर देश को कोई बचा सकता है तो वो सोशल मीडिया की ताकत।